सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं वैशाली और जीके एंड करंट अफेयर्स मेंटर। वेलकम टू सीयूटी बाय आइडल 24/7। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें आपके एक क्वेश्चन तो पक्का फिक्स है 5 नंबर के, और हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाएं, क्योंकि 2021-22 और जो आपका 23 वाला पेपर हुआ है, तीनों ईयर्स में ये आया ही आया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेवोल्यूशन इन इंडिया की। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। ठीक है, और ये जितनी भी क्रांतियां आई हैं, चाहे अगर हम येलो रेवोल्यूशन की बात करें, ठीक है, या हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, या पिंक रेवोल्यूशन की, या रेड रेवोल्यूशन की, या जितने भी रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन की, तो ये सारे जो जितने भी रेवोल्यूशंस आए हैं, ये किसी ना किसी चेंज को यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, और वो जो चेंज है वो पॉजिटिव चेंज हुए हैं। ठीक है, जब भी हमारे इंडिया का क्या बोलते हैं, किसी भी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है, जब भी वो इंक्रीज हुआ है, तो उसका एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, और इसको आज हम देखेंगे। जैसे अगर हम उससे पहले बात करते हैं, तो गाइज यहाँ पर ना मेरी आईडी लिखी हुई है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, vaishali.pandey@24/7.com। तो आज हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम एमसीक्यू भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, और ये हमारी सारी प्लेलिस्ट है। अगर हम स्टैटिक जीके की बात करेंगे, ये सारी प्लेलिस्ट है। मंथली करंट अफेयर्स की अलग है, डेली करंट अफेयर्स की अलग है, और हम यहाँ पे 10 मिनट शो भी कर रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बन गई है। ठीक है ना, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे रेवोल्यूशंस में सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहला आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? बताइए, आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है MS स्वामीनाथन। तो हुआ ये, ठीक है, आप इसको छोड़िए, अब जो मैं बता रही हूँ उसको सुनिए। देखिए, हुआ ये कि जब भी आपका एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, जब भी आपकी खेती का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया, तो हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके इस जो आपकी क्रांति है उसके जनक कौन है? वो है MS स्वामीनाथन। तो उन्होंने पहली बार इस टर्म को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने ही इस पे काम किया है। ठीक है, तो अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर का रंग कौन सा होता है? ग्रीन। ठीक है, तो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर का रंग ग्रीन है, इसीलिए उसका नाम ग्रीन पड़ गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू एग्रीकल्चर। क्या सभी को क्लियर है? फादर कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर ऐसे ही करके व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करेंगे। अगर हम व्हाइट रेवोल्यूशन की यहाँ पर बात करें, देखिए अभी हम ओवरव्यू आपको बता रहे हैं, डिटेल में थोड़ा सा और बताएंगे। व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो जब मिल्क का प्रोडक्शन हाई हो गया, ठीक है, जब आपका दूध का प्रोडक्शन हाई हो गया, तो दूध का रंग कौन सा होता है? सफेद। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? व्हाइट रेवोल्यूशन। और इसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। मिस्टर वर्गीस कुरियन आपके व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक हैं, जिसे हम सफेद क्रांति कहते हैं, या फिर इसे हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ठीक है, मिल्क आपके जो आपका व्हाइट रेवोल्यूशन, उसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एवरग्रीन रेवोल्यूशन की। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन, आज भी एवरग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा है। ठीक है, ऑनगोइंग है। अब ये कब एंड होगा वो तो देखते हैं, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बट अभी MS स्वामीनाथन इसके जनक है ग्रीन रेवोल्यूशन के, एवरग्रीन रेवोल्यूशन के। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करेंगे येलो रेवोल्यूशन की, तो आपके जो सैम पित्रोडा हैं, ये आपकी येलो रेवोल्यूशन के जनक है। ठीक है, अब ये जो येलो रेवोल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है? बताइए, बताइए, येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? देखिए, ये रिलेटेड है आपके ऑयल सीड प्रोडक्शन से। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ऑयल सीड प्रोडक्शन से। तो तेल का रंग क्या होता है? तेल का रंग थोड़ा सा येलोइश होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? येलो रेवोल्यूशन पड़ गया। और सैम पित्रोडा क्या है? इसके जनक है। क्लियर है सभी को? अब हम बात करते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन की। ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड है पेट्रोलियम। जब भी पेट्रोल का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया, तो ये आपका किससे रिलेटेड है? आपके ब्लैक रेवोल्यूशन से। अच्छा, इसका नाम क्यों ब्लैक पड़ा? क्योंकि पेट्रोल का रंग कौन सा होता है? काला, इसीलिए इसका नाम ब्लैक रेवोल्यूशन पड़ गया। बहुत सिंपल है, लेकिन ये आपको क्या देगा? 5 नंबर, 10 नंबर। ठीक है ना, उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन की बात करेंगे। अच्छा, ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो ये रिलेटेड है बेसिकली एक्वा। एक्वा का मतलब होता है पानी, वाटर। ठीक है, अब बेसिकली एक्वा के साथ साथ ये फिश, ये आपका फिश से भी रिलेटेड है, क्योंकि पानी में कौन रहती है? फिश।
बहुत सारी जीव जंतु रहते हैं, लेकिन फिश को माना गया है। तो फिश बेसिकली आपका फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जब आपका जो ये वाली इंडस्ट्री जो आपकी फिशरी इंडस्ट्री है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम आपका ब्लू रेवोल्यूशन पड़ गया, ठीक है। और एक्वा मतलब पानी, पानी का कलर मेनली क्या होता है, ब्लू होता है, वैसे तो ट्रांसपेरेंट होता है बट हम ब्लू बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्लू रेवोल्यूशन। फिश के प्रोडक्शन, फिश और यहाँ पे साथ साथ आपका एक्वा भी है, ठीक है। फिर आता है ब्राउन रेवोल्यूशन। अब ये जो ब्राउन रेवोल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है, आपके कोका से, ठीक है, कॉफी का कलर। तो कॉफी का कलर कौन सा होता है, ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्राउन रेवोल्यूशन। क्लियर है सभी को। अब आता है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन आपके जूट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, जब हम बोलते हैं जूट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आप मान के चलिए कि उसका प्रोडक्शन बढ़ गया होगा, ठीक है, और हमारे इंडिया को बेनिफिट हुआ है उससे, इसीलिए हम ये रेवोल्यूशन इन इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये आपके जूट का कलर कौन सा होता है, गोल्डन कलर का होता है जूट का रंग, तो इसीलिए ये जूट से रिलेटेड है, इसीलिए इसका नाम गोल्डन फाइबर पड़ गया। अब आता है गोल्डन रेवोल्यूशन। तो गोल्डन रेवोल्यूशन हमने ऑयल सीड्स भी पढ़ा, हनी हनी भी आपका गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। अच्छा, येलो रेवोल्यूशन में ऑयल सीड्स पढ़ा था, बट आपका जो हनी है, हनी या फिर फ्रूट्स की बात करेंगे, जो आपका हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हुआ है, हॉर्टिकल्चर आप जो इसका प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, गोल्डन रेवोल्यूशन। और इसके फाउंडर कौन है, निरपाक तुकतेज, निरपाक तुतेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रे रेवोल्यूशंस की बात करते हैं। अब इसमें फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन हाई हो गया, ठीक है, इसमें फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन हाई हो गया, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ग्रे रेवोल्यूशन। तो आपका जो ये जो रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से, क्योंकि ये रंग सेम है ग्रे कलर का, इसीलिए इसका नाम ग्रे रेवोल्यूशन पड़ा। अब इसमें एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, जिस प्रोडक्ट की बात कर रही है, जो उसका रंग है, ठीक है, वो उस रेवोल्यूशन से मिलता है। तो ये इजीएस्ट टॉपिक है आपकी स्टैटिक जीके का, और बहुत अच्छा है टॉपिक, ठीक है ना। अनियन की बात करते हैं, अनियन की बात करेंगे। अनियन का जब प्रोडक्शन हाई हो गया, तो इसका नाम पड़ गया पिंक रेवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि अनियन का कलर क्या होता है, पिंक कलर का होता है ना, तो इसीलिए इसका नाम पिंक रेवोल्यूशन पड़ गया। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दुर्गेश पटेल, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है एग। एग एग जो है वो सिल्वर कलर का होता है, ठीक है, एग सिल्वर कलर का होता है, तो इसका प्रोडक्शन हाई हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिल्वर रेवोल्यूशन। और इस जो आपकी मिसेस इंदिरा गांधी थी, शी इज द मदर ऑफ दिस रेवोल्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद कॉटन की बात करेंगे। आपके कॉटन क्या होता है, कॉटन का कलर क्या होता है, सिल्वर फाइबर, तो इसीलिए इसका नाम सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन पड़ गया, और इसमें कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब आता है रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन रिलेटेड है मीट से, जो मीट होता है वो लाल कलर का होता है ना मेनली, तो इसीलिए ये आपके मीट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, टमाटो के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आपका टमाटो मीट दोनों आपका लाल कलर का है, इसलिए इसका नाम रेड रेवोल्यूशन पड़ गया। मेनली हम कंफ्यूज किस में होते हैं, रेड और पिंक में, तो हमेशा याद रखना, अगर एग्जामिनेशन में ये आपका मीट और ये ना दिया जाए, टमाटो ना दिया जाए, अगर अनियन दिया जाए और रेड दिया जाए, तो आपको अनियन को रेड से ही करना है मार्क, ठीक है ना। हाँ चलिए, उसके बाद आता है पोटैटो। अब पोटैटो क्या होता है, आलू कचालू भैया सो रहे थे, तो आलू कचालू गोला, गोला गोला क्या है, राउंड। आलू क्या होता है, राउंड होता है ना, तो राउंड रेवोल्यूशन इसका नाम पड़ गया, ठीक है ना। अब आता है फूड ग्रेन्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, भाई एग्रीकल्चर ही है वो। व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क के प्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि सडनली मिल्क का प्रोडक्शन, दूध का प्रोडक्शन हाई हो गया, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, व्हाइट रेवोल्यूशन। और वर्गीस कुरियन इसके फादर है, ठीक है। तो ये सारा हिंदी में दिया हुआ है, अब फटाफट से आंसर करते हैं। देखिए सारे मेन ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको मैंने पीडीएफ में डाल दिया है, जो मैंने बताया सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। चलिए अब फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं, और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड इन इंडिया। तो ये बताइए फटाफट से सभी लोग बताइए। आंसर क्या होगा, योर आंसर हियर विल बी डी। मेनली 1967 बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का पीरियड, ठीक है, और ये आपके लिए एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, एमएस स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड किससे है, एग्रीकल्चर से, और इसका पीरियड मेनली इसको ऐसे बोलते हैं, बट अगर हम एक्चुअल में पीरियड की बात करें तो 1666 से स्टार्ट हुआ था, 1969 तक चला था। नेक्स्ट,
ग्रीन रेवोल्यूशन इज इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स फॉर, बताइए। भारत में हरित क्रांति डैश के लिए बीजों का उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत थी। देखो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस तो आपके थोड़े से हाई लेवल भी हो जाएंगे। आपके एग्जामिनेशन में सिंपल पूछता है ये रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है और इसके जनक कौन है। अब आप लोग बताइए इसका आंसर फटाफट से क्या होगा। इसका आंसर वीट होगा, गेहूं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ डैश, गोल क्रांति डैश के उत्पादन से जुड़ी है। वेरी गुड, आंसर होगा पोटैटोज। मैंने क्या बताया था, आलू कचालू भैया सो रहे थे, बैगन की टोकरी में रो रहे थे, है ना। तो ये आलू मतलब क्या है, गोल, तो गोल मतलब पोटैटो। ठीक, नेक्स्ट, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डैश, सिल्वर फाइबर क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, बताइए फटाफट से सभी लोग। अरे वाह राजा, तुम लोग जियो, खूब जियो। कॉटन प्रोडक्शन, कपास उत्पादन के इससे संबंधित है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन इन इंडिया, बताइए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वेरी गुड, आंसर होगा इंदिरा गांधी। मिसेस इंदिरा गांधी मदर हैं आपके किसकी, सिल्वर रेवोल्यूशन की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विच स्टेट वाज चोजन एज द इनिशिएशन साइट इन इंडिया फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरित क्रांति के लिए भारत में किस राज्य को आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था, बताइए फटाफट से। अरे बहुत बढ़िया, आंसर पंजाब। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू, आप एकदम सही उत्तर दिए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो गाइज थैंक यू सो मच, ये सेशन बहुत मज़ेदार रहा। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो सारे एक्सप्लेनेशन में गिवन हुआ है। मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन का आपके एग्जामिनेशन में टाइम पीरियड पूछा जाता है हमेशा, तो 1966 से 1969 था। ठीक है, चलिए। सो गाइज नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा सेशन। चलिए, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।